हाँ, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब हम जो है शुरू कर रहे हैं, बाकी जो है लोग जुड़ते रहेंगे। हमने एक वेरिएबल वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एंड इट हैज नो एनी आर्गुमेंट, राइट। ऑब्जेक्ट हमने ए क्रिएट किया इज इक्वल टू, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट बी के अंदर हमने स्क्वायर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक हमने ऑब्जेक्ट सी क्रिएट किया, सी इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं ए बी सी, एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए बी सी आर डिफरेंट, राइट। आई वांट टू सी इफ इट these collections having no term, what is nature of object a b c, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, what is nature of a, what is nature of b and what is nature of c। मतलब हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इफ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू, व्हाट इज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें तो देखिए जो ऑब्जेक्ट ए है स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, इट सिंपली मीन्स दैट ए इज अ लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट सी स्टार्ट्स विद स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ टपल। और जो बी है, बी जो है वो कर्ली ब्रेसेस से ओपन हो रहा है एंड इज टर्मिनेटेड बाय कर्ली ब्रेसेस, मीन्स ऑब्जेक्ट B is a डिक्शनरी। इसको अगर आप कंपाइल करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर A का नेचर मिल रहा है, A का नेचर हमने प्रिंट किया हुआ है, A का नेचर जो है वो A B C एक साथ जो है कंपाइल नहीं हो रहा है स्क्वायर। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, आउटपुट जो है 2 का जो है वो टपल आ रहा है, सिर्फ बी का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर। अच्छा, हम लोग इसको अगर सेपरेट लाइन में कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है टाइप ऑफ ए, ठीक है ना। इसको अगर हमने कंपाइल किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का जो टाइप है ये लिस्ट है। हमने कहा कि बी इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, ठीक है। व्हाट इज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, आई एम प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर आप इसको कंपाइल करते हो तो आप देखते हैं कि जो बी का बाय डिफॉल्ट नेचर है वो टपल है। इसी तरीके से अगर हमने एक सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड it starts with curly braces terminated by curly braces having no elements, what is nature of C, ऑब्जेक्ट C हमने प्रिंट किया। आप देखेंगे कि इसका जो नेचर है वो यहाँ पर हमको प्रिंट लिखना चाहिए था, हमने गलत लिख दिया है, प्रिंट एंड व्हाट इज नेचर ऑफ C, यू कैन सी दिस इज अ डिक्शनरी, ठीक है ना। अगर प्रिंट आप देखेंगे यहाँ पर सी नहीं प्रिंट करना था, हमको टाइप प्रिंट करना था, टाइप नेचर ऑफ सी, यू कैन सी दैट इट इज अ डिक्शनरी, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट इस तरीके से वैल्यू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ब्रैकेट्स जो है, ओनली नेचर ऑफ ब्रैकेट विल डिफाइन what kind of object by default is creating, right? If object has values enclosed in square bracket, nature it list. If it is enclosed in small bracket, nature is tuple, and if it closed in curly braces, by default nature is dictionary, right? अब देखिए हमारा जो इंटरेस्ट है, आज हम लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं, आप सुन पा रहे हैं तृप्ति सिंह? Can you hear me? Tripti, can you hear me? Tripti, can you hear me? Anybody please respond? Anybody please respond? कोई रिस्पॉन्स? हाँ ठीक है। अब हम लोग लिस्ट पर डिक्शनरी लिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट L is this one, ठीक है ना। इट कंटेन्स नो वैल्यू। तो अगर इसका नेचर तो सर अगर कर्ली
कर्ली ब्रेसेज होगा सर अगर कर्ली ब्रैकेट्स होगा, डिक्शनरी आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, डिक्शनरी हमने प्रिंट करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और सर आप, स्ट्रिंग भी हो सकता है। हाँ स्ट्रिंग तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सर सिंपल ब्रैकेट्स में। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमने एक एल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल, ठीक है ना। तो अभी अगर आप प्रिंट करेंगे तो अभी एल में कोई वैल्यू, जो डिक्शनरी है, ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस लिस्ट कंटेन्स नो वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट इट हैज नो वैल्यू, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग एक जो है लिस्ट बना रहे हैं, कुछ वैल्यूज के साथ क्रिएट कर रहे हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लिस्ट है, लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट list is mutable in nature, means any operation can modify your list, right. Any kind of operation can modify your list. अब मान लीजिए कि हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, L is my list, हमने छोटा नाम रखा है so that we can write many commands in less time. So I am not taking a big name of list, I am simply writing L for the list, right. 1 2 3 4 and 5, इसके जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो टर्म्स हैं इस पे कंस्ट्रेन है, वी हैव सम कंस्ट्रेन ऑन द लिस्ट। पहला कंस्ट्रेन ये है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मींस एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अल्टर योर ओरिजिनल लिस्ट, पहला ये कंस्ट्रेन है। और दूसरा कंस्ट्रेन ये है कि लिस्ट कैन कंटेन्स सिमिलर डेटा टाइप्स एज वेल एज डिसिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, जो लिस्ट L क्रिएट किया है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट में जो वैल्यूज हैं, जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो उसका जो नेचर है वो सेम है। यहाँ पर देखिए हमने जो लिस्ट क्रिएट किया, इस सबका जो नेचर है वो सेम है, बट द स्पेशलिटी ऑफ लिस्ट दैट इट कैन कंटेन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो जरूरी नहीं है कि उसका नेचर एक ही हो, लिस्ट के जो आइटम्स हैं इसका नेचर जो है अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक लिस्ट L को ही हम नाम ले रहे हैं, L दिस इज 1.0 comma 2.0 comma 3.0 4.0। यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर जो हमने जो डेटा सेट रखा हुआ है, डेटा सेट का जो नेचर है ये फ्लोट इन नेचर है, और फ्लोट वैल्यू भी लिस्ट के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया, if you print this statement you can see that list can store float value, right. Now we are modifying this list little bit, right. This one, यहाँ पर देखिए we just want to say that list can contains integer value as well as float value। जो लिस्ट है, लिस्ट का जो मेंबर होगा वो इंटीजर मेंबर भी हो सकता है, फ्लोट मेंबर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट अगर हम लोग करते हैं तो देखिए जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इज फ्लोट इन नेचर, सेकेंड वैल्यू इज इंटीजर, थर्ड वैल्यू इज फ्लोट, फोर्थ वैल्यू इज इंटीजर इन नेचर, ठीक है ना। तो लिस्ट कैन कंटेन्स डिसिमिलर डेटा टाइप एज वेल। मान लीजिए कि लिस्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यहाँ पर देखिए दिस वन, इस लोअर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ABC, दिस इज माय स्ट्रिंग, LMN, दिस इज माय स्ट्रिंग, एंड थर्ड स्ट्रिंग इज XYZ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिस्ट के जो मेंबर्स हैं, लिस्ट कंटेन्स स्ट्रिंग एज वेल एज its member, so if you execute it you will see that this list can contains any data set, ठीक है। तो कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो लिस्ट के मेंबर्स है वो कोई भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम लोग डेटा टाइप को मिक्स करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से दैट दिस इज माय स्ट्रिंग L, दिस कंटेन्स वैल्यू 1, ये इंटीजर नंबर, A is a character,
and ABC, this is a string, and 5.0 as a float number, LMN is a string. तो यहाँ पर जो हमने string create किया हुआ है, you can see that this list consists of integer number, float number, as well as character and string. So it is also valid, right? If I execute what is value of L, you will get that different data set is possible as member of list, right? Up one thing that come in mind, how it is stored, how these values are stored in the memory, right? So how it is stored, I'm just come to just a minute. What I am going to do, this one. यहाँ पर देखिए जो values हैं, if you remember that how a string is stored in the memory, you know that each character is stored at a location. ठीक है? In the same way, if you are creating a list term is stored at different index. For example, value 1. This value 1 is stored at location number 0, and character A is stored at location number 1. ABC string is stored at location number 2. 5.0 is stored at location number 3. LMN is stored at location number 4. Means storage of list is same as we had discussed in the string. Storage remains unchanged. ठीक है ना? जो इसका इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, that it stores in the form of a array in which all terms are stored continuously in the memory. So if it is stored in the continuous fashion in the memory, each terms can be accessed by help of its index, right? Each term can be accessed by help of its index. तो अगर हम लोग इस एक एक टर्म को एक एक इंडेक्स से एक्सेस करना चाहें, तो वी कैन राइट फॉर I in range length of L, right? And I am printing what is value of character, not a character, value present at location number I. ठीक है? अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर एरर आ गया है, why this is happening? ओके, यहाँ पर जो ब्रैकेट आना चाहिए था वो स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था. ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है. Now it is okay. If you execute, you can see that these values, important thing is what we are trying to explore. We are trying to explore that these values are stored in the different location, and all values can be accessed by help of its index, right? We are accessing values by its index. Initially, value of I is equal to 0, and value of L varies from 0 to 4. When I is equal to 0, what I am printing? 0th location, value present at 0th location. In the same way, we can write items from the नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है ना? अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ this is 4, and this one is -1, and step size is -1. ठीक है? इनिशियल वैल्यू is 4,
last value is -1 and step size is -1, and I am printing what is value of item present at location I. ठीक है, इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर this function will generate a list in the range of 4 to 0. So this function will generate a list having value 4, then 3, then 2, then 1, and then 0, right? Last limit is not included in the range function. Step size is -1 means terms should be successively decreased by 1. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इंडेक्स है वो 4th इंडेक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, उसके बाद 3rd इंडेक्स जनरेट हो रहा है, एंड so on. So we can access each element by its index, right? Hopefully ये जो है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. होपफुली ये आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी किस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है. ठीक है ना. वी कैन एक्सेस, फॉर एग्जांपल, इफ आई प्रिंट व्हाट इज वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन -1. अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा. वी कैन एक्सेस items of the list from the rightmost direction. Initial index is, if you are accessing term from the rightmost direction, index is -1, -2, -3 and so on. लास्ट इंडेक्स कितना हो जाएगा? लेंथ के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना. तो अगर -1 हम प्रिंट करते हैं तो जो ये स्ट्रिंग है, इफ यू आर सीइंग दिस स्ट्रिंग, लास्ट इंडेक्स इज, if index is accessing from the rightmost direction, index of this term is -1. This is location number -2. This is location number -3, -4, -5. So if I am printing what is value present at -1 in -1th index, I should get LMN, right? And which value is present at location number 5th, you will get that 1 is present at location number 0. All in nutshell, what I am emphasizing that storage of string is same as it is stored in storage is same as storage of string. ठीक है. जिस तरीके से स्ट्रिंग में स्टोरेज हो रहा था उसी तरीके से जो टर्म्स का स्टोरेज है, टर्म्स का स्टोरेज सेम है. ठीक है. समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी. Yes, sir. हाँ. Yes. तृप्ति सिंह, कैन यू हियर मी? प्रीति साहा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, कल का जो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था. आप देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा इशू आता है, तो वो जो है हमने रिकॉर्डिंग करके जो है अपलोड कर दिया है. लिंक हमने शेयर नहीं कर पाए क्योंकि अपलोड ही सुबह किया है. बाकी हम लिंक शेयर कर देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा. ठीक है. तो जहां तक छूटा होगा कोई इशू नहीं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा. ठीक. अच्छा, अब हम लोग देखिए एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं. वी कैन क्रिएट, you know that list can be created a default way, or list can be created in a using constructor. We can create list using constructor. For example, L is equal to list. ठीक है. और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है, कुछ नाम डाल दे रहे हैं. यहां पर हमने पाइथन डाल दिया. ठीक है. यहां पर देखिए जो आर्गुमेंट पास किया हुआ है, जो आर्गुमेंट का नेचर है, आर्गुमेंट इज स्ट्रिंग. व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट. ठीक है ना. जो स्ट्रिंग हमने आर्गुमेंट पास किया है, इसको हम लोग फोर्सफुली इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मींस स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जो है स्ट्रिंग है. दिस आर्गुमेंट पाइथन इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज फोर्सफुली कन्वर्टेड टू लिस्ट. सो स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड टू लिस्ट, राइट? हाउ दिस string is stored in memory? If I print what is value of
if I print what is value of L, you see that at each location a single character is stored. अगर आपने string पास किया हुआ है और string से आपने list create कर दिया, string को forcefully, this is my argument and this is called typecasting. Forcefully I am converting this string to list, right? So what is happening? This string at each location, at different location, a different value is stored. At first location, at 0th location, character P is stored. At second location, character Y is stored, and so on, right? तो string को हमने यहाँ पर change कर दिया. In the same way, we can this is my list L, and हमने फिर एक जो है forcefully यहाँ पर हमने आर्गुमेंट देखिए जो है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, और आप जानते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट किसका रिप्रेजेंटेशन है? एनी वैल्यूज इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट मींस वैल्यूज मस्ट बी टपल, राइट? सो आई एम पासिंग आर्गुमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. यहाँ पर देखिए ये जो आर्गुमेंट है, दिस आर्गुमेंट इज टपल, राइट? जो आर्गुमेंट आप देख पा रहे हैं कि जो आर्गुमेंट है इट इज इनक्लोज्ड इन द स्मॉल ब्रैकेट मींस इट इज टपल, ठीक है? एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम कन्वर्टिंग दिस लिस्ट टू दिस टपल टू अ लिस्ट, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, जो टपल से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वी कैन से यस, राइट? तो दो चीजें निकल करके आई कि लिस्ट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी हम लोग लिस्ट में बना सकते हैं, और जो टपल है, टपल को भी हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो टपल है, टपल को भी हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया. नाउ वी विल डिस्कस सम मोर फंक्शन. मान लीजिए कि जो पहला L1 लिस्ट है, L1 लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 first string, and second list L2 is 9 10 11 12 13 14 and 15, right? I have two different lists, and what I am doing, I am simply concatenating two lists. Content of list 1 is added with content of list 2, ठीक है? यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया हुआ है. जो दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग के कंटेंट को हमने ऐड किया हुआ है, और अगर हम लोग इस कंकैटिनेटेड जो लिस्ट बन रही है, अगर इसको प्रिंट करते हैं, तो content of L1 is added with content of L2. If you see, you can see that resultant list contains member of, first contains member of list L1, then contains list L2, ठीक है ना? Means this operation is not acting like addition operator, but rather it is adding like a concatenation, right? ठीक है? So addition works operator as a concatenation in the list, ठीक है? Got it? Please response. Yes sir. Okay. Yes sir. हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट जो L2 स्ट्रिंग है, ये लोअर Yes, sir. स्ट्रिंग है, ये लोअर जो है लिस्ट है. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2. लिस्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो नॉर्मली क्या समझ में आता है कि जो लिस्ट के टर्म्स है, इट इज एवरी टर्म मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, बट इट इज नॉट हैपनिंग. मल्टीप्लिकेशन सिंपली मींस इट एक्ट्स लाइक अ रेप्लिकेशन, राइट? अगर आप इसको रेप्लिकेट करेंगे तो कंटेंट ऑफ लिस्ट L2 इज रेप्लिकेटेड ट्वाइस, ठीक है? अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो L1 का L2 का कंटेंट था, वो L2 का कंटेंट 2 बार रेप्लिकेट हुआ. अगर हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे तो जो कंटेंट ऑफ L2 इज रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स, ठीक है? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज डिफरेंट मीनिंग, ठीक है? एडिशन मींस addition means concatenation of lists, and multiplication refers to
रेप्लिकेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो लिस्ट हमने L2 क्रिएट किया हुआ है, मान लीजिए हम लोग चेक करते हैं विदर 10, देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं प्रिंट 10 इन L1 L2। ठीक है, जो 10th वैल्यू है क्या L2 में है, तो अगर ये है तो क्या होना चाहिए, इसको आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस विल रिटर्न ट्रू, मीन्स जो इन है इट इज अ मेंबरशिप फंक्शन, राइट। इन इज ए मेंबरशिप फंक्शन, अगर आपकी जो वैल्यू है लिस्ट में प्रेजेंट है इट विल रिटर्न ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन 20, ठीक है, 20 in L2, so definitely you can see that 20 is not present in list, and if you execute this command you will get false। ठीक है, 20 in L2, ठीक है, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे आपको फॉल्स वैल्यू मिल रही है, क्यों, क्योंकि 20 लिस्ट में नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह पर आप इन की जगह पर नॉट इन कर देते हैं, नॉट इन इज आल्सो मेंबरशिप फंक्शन, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ L2, तो जब ये यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आ रहा है, एट द सेम टाइम नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ट्रू मिलेगा। तो मेंबरशिप फंक्शन जो है इन एंड नॉट इन बोथ आर जस्ट opposite of each other। whenever in returns true, at the same time not in operator returns false, and whenever in operator returns false, at the same time not in operator returns true। ठीक है ना, तो this is just complementary to each other, right। अच्छा, अभी 1 घंटे 15 मिनट बाद जो है लिंक ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो अगर लिंक ब्रेक हो जाएगा तो जो है आज जो है फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक, किसी को कोई डाउट नहीं है पार्टिसिपेंट? मैं एक एक से पूछ लेता हूँ। प्रीति साहा समझ में आ रहा है? टिखा? यस सर। पूजा, सृष्टि समझ में आया आज का? यस सर। तान्या? यस सर। योगेश प्रताप सिंह? ठीक है, तो ये जो है शाम को जो है आपके जो है जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं किसी भी रीजन से, वो लोग जो है इसका जो है लिंक जो है अभी हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।